दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक फ़िल्म किस प्रकार शूट होती है, वो शॉर्ट मूवी हो या कोई भी तरह का मूवी हो, शॉर्ट मूवी हो, फुल मूवी हो या कॉमेडी हो, तो किस प्रकार से वो शूट की जाती है और कैसे समस्याएं होते हैं। आप तो बहुत कुछ जानते भी होंगे। तो हम लोगों ने एक वेब सीरीज यूट्यूब के लिए शूट किया था, करीब 8 या 10 एपिसोड का है। और उसमें काफ़ी समस्या और काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़ा भी आता है। तो एक बार हुआ दोस्तों कि जब हम लोग शूट पे निकले तो क्या बताया जाए, समझ में ही नहीं आ रहा कैसे बताएं। हम लोगों का करीब वहाँ 2 दिन का शूट था। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें मेहनत करके कोशिश किया कि अच्छे से हो जाए, लेकिन कई चीज़ें दिक्कतें आती हैं, है ना। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और हमें भी दिक्कतें आई, प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तो उसमें क्या हुआ कि जब हम लोग शूट पे निकले, एक किला था, चुनार किला। तो वहाँ पे करीब हम लोग 18-19 लोग गए थे। कैमरामैन थे और मेकअप मैन थे और एक जो कुछ क्राउड की ज़रूरत थी, 3-4 लोगों को मैं वहाँ ले गया था। और बाकी सारे मेन सीनियर आर्टिस्ट थे। तो वहाँ ये सीन था कि एक उनके भाई को मारा गया था, तो वो बदला लेने के लिए गए थे। तो उनके आदमी और इनके आदमी सब मिल के काफ़ी 16-18 लोग टोटल थे। डायरेक्टर साहब थे और राइटर साहब भी थे। तो सुबह हम लोग पहुँच गए टाइम से ही, और जैसे ही हम लोग सेटअप वगैरह तैयार किया और ज़ोरदार बारिश होने लगी, तो हम लोग किनारे बैठ गए हैं क्योंकि बारिश रुकती है तो फिर आराम से शूट करते हैं। और काफ़ी देर हुआ, घंटों हो गया, फिर बारिश रुकी, फिर सेटअप शुरू किया, फिर 10 मिनट में बारिश। ऐसे न जाने लगातार बारिश होती रही 3-4 घंटे तक। जब बारिश होती रही तब हम लोगों ने उम्मीद को खो दिया कि अब बहुत ही मुश्किल होगा शूट करने के लिए, क्योंकि अब बारिश तो रुक नहीं रही है। तो उस दिन हमको शूट कैंसिल करना पड़ा। और अब जानते हैं कि जो आर्टिस्ट आए हैं वो तो भूखे रहेंगे नहीं, उनको खाना खिलाना पड़ा। और ट्रांसपोर्टिंग खर्च लगा, 2 फोर व्हीलर गया, उसका जो भाड़ा हुआ वो देना पड़ा। वापस हम लोग आए और काफ़ी खर्च के साथ वो दिन रहा हमारा। हज़ारों रुपए का संख्या में खर्च हुआ। करीब हमको उम्मीद है कि उस दिन का खर्च हुआ 13 या 14 हज़ार रुपये का खर्च उस दिन था, क्योंकि 2 गाड़ियाँ थी। जहाँ हमें शूट करना था और जहाँ से हमें जाना था वहाँ से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूरी था। तो 2 फोर व्हीलर की किराया समझ सकते हैं, प्लस जहाँ शूट करना था उनको जो लेना देना था वो आप समझ सकते हैं। और ऐसे न जाने बहुत सारे खर्च थे, खाना पीना वगैरह वगैरह, मेकअप में, ये सब चीज़ का खर्च हुआ। खैर वो शूट नहीं हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, फिर चलते आराम से शूट करते हैं। बारिश लगातार हो रही थी, फिर बारिश रुका नहीं, तो फिर हम लोगों ने कहा कि अच्छा इंडोर का शूट करते हैं। तो एक सीन था कि एक व्यक्ति को, वहाँ गोदाम था, गोदाम का सीन था। तो जहाँ हम लोग गोदाम लिए थे वहाँ जब गए तो गोदाम तो था हमारे मतलब लायक, लेकिन इतना ज़्यादा सामान भरा हुआ था कि कैमरा चलाने के लेकर से, और जो एक गुंडा था, दौड़ने धूपने में काफ़ी दिक्कतें थी। तो हम लोगों को लगा कि यार इस तरह तो बड़ी मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो उस समय हम लोगों ने वो सारे सामान को इधर उधर करने में करीब 6-7 घंटे निकल गए, और समय भी निकल गया, और सब कुछ सब लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए। तो उस दिन भी शूट नहीं हो पाया। तो उस दिन भी हम लोग को वापस जाना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन हम लोग तुरंत सुबह में ही गए वहाँ शूट के लिए। बारिश काफ़ी तेज़ से हो रही थी, लेकिन हमको उसका फ़र्क नहीं था क्योंकि हम लोग का इंडोर शूट था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो लाइट और कैमरा वगैरह सब सेट होने के बाद शूट शुरू हुआ। और उसमें एक समस्या है कि जो एक व्यक्ति था जो हत्या करके भागना था उसको, तो वो खिड़की से भागना था। लेकिन अब उनका जो नीचे की गोदाम था वहाँ खिड़की था नहीं, उसके दूसरे फ्लोर पे खिड़की था, वो शीशे की था पूरा, क्योंकि पूरा जब तक खुलेगा नहीं तब तक वो बाहर जा नहीं सकता। तो वहाँ था। तो ये बहुत एक समस्या हो गया कि यार अब कैसे कूदेगा बाहर, तो बहुत दिक्कत है। तो हम लोगों ने प्लान किया
कि यार कैसे होगा। तो एक लड़का बोला कि जो जिसकी सीन थी वो बोला कि सर मैं एक तल्ला होता तो कूद जाता। तो हमने बोला अरे ऐसे कैसे यार, खतरा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बोला नहीं नहीं सर, मैं स्टंटमैन हूँ, मैं जिम्नास्टिक किया हूँ तो मैं कर लेता हूँ, मैं तो लगातार ऐसा करता। तो मुझे वीडियो भी दिखाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये कर लेगा। लेकिन दूसरे तल्ला की बात थी, तब फिर हम लोगों ने फ़ोन किया, बातचीत हुआ। तो फिर वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी घर वर में आग वगैरह लग जाता है तो खिड़की या किसी जगह से कूदना होता है तो नीचे एक जाली टाइप के लोग पकड़े होते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने मंगवाया, मिल जाते हैं किराए पर। आपका अगर अच्छा संपर्क है, परिचय है तो आप पता करके ले सकते हैं, आपके एरिया में भी मिल सकता होगा। तो हम लोगों ने मंगवाया, वो आया और हमारी सारी जो टीम थी और आर्टिस्ट भी थे और क्राउड भी थे मेकअप में, सारे लोगों ने उस जाल को बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ा था। ये सीन था। और आपको बता दें कि धक 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 मेरा दिल ज़्यादा कर रहा था कि यार वो क्या होगा, कैसे होगा। एक बार उसने कहा, मैंने खुद रोक दिया कि यार नहीं यार, रिस्क लग रहा है, इसमें टेंशन हो रहा है, नहीं नहीं ये सीन नहीं हो सकता, ये कहीं हम देखते हैं। तो उसने बोला सर नो प्रॉब्लम, मैं कर लूँगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा यार फिर भी यार समझ नहीं रहो, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो फिर लेने की देनी पड़ जाएगी। तो उसने बोला नो प्रॉब्लम सर, मैं किया हूँ, मैं करता रहता हूँ लगातार, अब विश्वास करिए मैं कर लूँगा। तो कुछ लोगों ने कहा सर आप हो सके तो आप हट जाएंगे। यार ऐसे कैसे हट जाऊँगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने भी पकड़ा, हिम्मत बनाया, अब क्या किया जाए, सीन है और निकालना है तो निकालना है। फिर वो सीन हुआ। हमने कहा यार कैमरा ऐसा एंगल करो कि पूरा सेट पहले तैयार कर लो कि कंप्लीटेड वहाँ से एक ही बार में हो जाए। तो कैमरा मैंने कहा ठीक है सर, तो एक क्या हम करते हैं कि एक टेडी बेयर मंगा लीजिए, ऊपर से पहले फेंकते हैं, उसके बाद हम पता चल जाएगा कि क्या रिस्पांस है। तो ये बोला ठीक है। तो टेडी बेयर फिर हम लोगों ने अपने ही ग्रुप के थे, उनको भेजा गया, वो टेडी बेयर घर से लाएँ। काफ़ी बड़ा टेडी बेयर था जिससे कि ज़रूरत था। तो फेंका गया तो नीचे आते थे वो धुंधला हो गया, कैमरा ब्लर हो गया। फिर उन लोगों ने फिर से सेट किया, फिर से फेंका गया, फिर कैमरा के एंगल से वो बाहर चला गया, फिर कैमरा एंगल सेट किया गया, फिर कैमरा में आया, फिर एकदम जब परफेक्ट टेडी बेयर आ गया कि नहीं अब सही है, बाकी जो चीज़ें दिखाना होगा हम लोग स्लो मोशन करके दिखा दिया जाएगा। तो उनको बता भी दिया गया कि एकदम यही डायरेक्शन में आपको आना है। और उनको सारी चीज़ें हम लोगों ने करीब करीब आधे घंटे तक पूरा समझा दी कि एक ही कट में लेना पाएंगे, दूसरे बार में हम नहीं चांस दे पाएंगे ये सीन हो या ना हो। तो अब उसमें क्या है कि कूदने की दिमाग में तो था, लेकिन अब वो जो मूवमेंट होता है बॉडी की वो गड़बड़ा जा रहा था। तो हमने कहा यार तुम एक बार पहले क्या करना कि आना और खिड़की के पास कूदने के पहले अपना मूवमेंट पूरा तैयार करो, ताकि हम ये ले लें तो खाली कूदने का रह जाएगा। तो आए 2-3 कट में वो मूवमेंट मुझे मिल गया और मैंने कहा फाइनली यही मूवमेंट के साथ आप कूद जाना। अगर मूवमेंट नहीं भी मिलेगा तो मुझे मूवमेंट मिल चुका है, जो मुझे बॉडी लैंग्वेज चाहिए, जो चेहरे का एक्सप्रेशन चाहिए वो मुझे मिल चुका है। तो उसने गया और कांड किया, कूदा और कूदने के बाद नो डाउट बहुत ही अच्छा वो हो चुका था। और उनको पहले मैंने पता किया तो कोई चोट वगैरह नहीं लगा, परफेक्ट थे। फिर वो मैंने वीडियो में देखा हम लोगों ने, तो एक ही बार में ये एक ही कट में पूरा कंप्लीटेड हो गया था, मुझे अलग से ज़रूरत नहीं पड़ा। वो एक्सप्रेशन के साथ जो कूदना था लेकिन और भी परफेक्ट हुआ। लेकिन ये कई बार रिहर्सल के बाद और हम लोगों ने जो टेडी बेयर का इस्तेमाल किया था वो जाकर सफल हुआ। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो इसी तरह से काम करेगा। और मैं तो उम्मीद यही कहूँगा कि पहले आप इस तरह का रिस्क मत लीजिएगा। और अगर ऐसी मौका मिल भी जाए कि नहीं हो पाएगा तो किसी जानकार या किसी तेज़ तरह, क्योंकि हमारे जो वो आर्टिस्ट थे वो स्टैंडमैन थे तो इसलिए उनको आइडिया था कूदने के लिए, वो कूद गए और अच्छे से वो उसे निभा पाए। लेकिन आप लोग ना करिएगा इस सब चीज़ों को। और अगर करना भी होगा तो आप पहले ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ चीज़ें आपको आसानी से करने को मिल जाए। फिर दूसरे दिन हम लोगों का सीन था कि एक पहाड़ है और वहाँ क्या करना था कि पहाड़ जो टूटने उटने का काम होता है, ट्रक लगे हो, किरान लगे हो, तो अब हम लोगों ने खोजना शुरू किया तो ऐसा कहीं जगह नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी दूर हमारे करीब जहाँ हम लोग रहते हैं वाराणसी में, मेन सिटी में, लंका क्षेत्र आप जानते होंगे, वहाँ से करीब काफ़ी दूर हम लोगों को जाना पड़ा। सतेशगढ़ आपने सुना 100 किलोमीटर के लमसम।
तो वहाँ काफ़ी लोगों का सीन था, करीब 35-40 लोगों का। तो यहाँ से हम लोग 5-6 गाड़ियाँ बुक करके और सारा सेटअप तैयार करके, पहले तो हम लोगों ने गया था बाइक से, बातचीत सब कुछ कंप्लीटेड करके आए थे, और जो उनको लेना देना था वो सब हम लोगों ने फाइनल करके आए थे, क्योंकि जो ओनर थे ऐसे वो तैयार नहीं थे, तो थोड़ा बहुत देना पड़ा। तो वो तैयार हो गए कि ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ से सुबह निकला, करीब 3 बजे भोर में निकला और टाइम से पहुँचे। पहुँचने के बाद जैसे ही हम लोग शुरू कर, फिर से बारिश होने लगा, काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा था, क्योंकि उस समय बारिश का समय चल रहा था। हमें रुकना पड़ा थोड़ा देर तक, 3 घंटे तक बारिश हुआ। तो बड़ी परेशानी हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन जो होती है कि अगर सूट नहीं होता तो आप जान सकते हैं कि हम उतना दूर गए हैं और 4-4, 5-5 गाड़ियाँ, लोग, कितने सारे खर्च हुए हैं, वो दिमाग टेंशन में हो जा रहा है कि यार क्या होगा अगर सूट नहीं होगा, तो काफ़ी खर्च जो है हमारा लॉस हो जाएगा। और उसके बाद देखें बारिश नहीं रही, तो ये हुआ कि ठीक है, तब तक खाने पीने का व्यवस्था आप लोग कर लीजिए, खा पी कर फ्री हो जाइए तब तक, क्योंकि 1 बज गया था, बारिश रुका नहीं। सब लोगों ने खाना पीना खाया और फिर थोड़ी देर में बारिश रुका। फिर हम लोगों ने हाथ लगाने की प्रयास किया, तब तो पता चला कि वो जो ट्रक वगैरह वाले थे, बारिश की वजह से काफ़ी हिल्ला हो जाने की वजह से वो उनकी ट्रक वगैरह आने जाने में प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने बोला कि सर अभी 2 घंटे के टाइम और लगेगा, मुझे ये सब चीज़ें साफ़ करना होगा, तभी ट्रक आगे पीछे होगी। अब उन लोगों ने साफ़ करने में 3 घंटा लगा दिए। उसके बाद हम लोगों ने 3 बजे शूट किए। हमारा एक ही सीन हो पाया, जो 2 सीन वहाँ निकालना था, एक सीन हो पाया कि हम लोगों ने ट्रक वगैरह ले लिया, लादने से, पत्थर फोड़ने से लेकर सारी चीज़। और इत्तेफाक था कि वो जो उनके वर्कर थे, हम लोगों ने उन्हीं को ले लिया। उसमें बड़ी समस्याएं हो रही थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कभी आर्टिस्ट तो हैं नहीं कि उनको कोई आइडिया हो, तो वो बार बार कभी कैमरे में देख रहे हैं, कभी कैमरे के सामने जानबूझ कर आना कि हमारी भी वीडियो आ जाए। तो ऐसा उनको बार बार समझाना पड़ा कि आप अपना काम करिए और कैमरे की तरफ तो एकदम ना देखें प्लीज़। उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप एकदम मत देखिए, आप ऐसा देखिए कि आपको मतलब कोई कैमरा नहीं लगा है और आप अपना काम जैसे करते वैसे करते रहिए। ऐसे 3-4 कट के बाद मुझे वो सीन निकल पाया और हम लोगों ने करा। फिर शाम हो गया तो वो सीन फिर कंटिन्यूटी से गड़बड़ा रही थी। फिर एक हमारे वहीं पर परिचय हो गया, काफ़ी देर शूट वगैरह करते करते, तो उनसे बात किया गया। तो उन्होंने एक विधायक जी थे, उनसे बात किया तो उन्होंने एक अपना बड़ा एक हॉल था और बड़े अच्छे इंसान थे, वो हॉल दे दिए और हम लोग अपना वहीं पे खा पी कर जाकर सोएं। और फिर सुबह उठें मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग का मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत मतलब मेरे को जो चाहिए था कैमरामैन को, कि धूप नहीं हुआ और बदरी का समय था। और आप जानते हैं कैमरामैन और एक जो ये कैमरामैन, उनको पता होता है कि बदरी के समय का जो शूट होती है वो लाइटिंग की बहुत अच्छा काम करता है। तो मुझे वो समय मिला और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से उससे शूट किया। पूरी सीन बहुत ही सुंदर रीति से निकला। प्रॉब्लम फिर हो गया कि जब एक फाइट की सीन थी, तो एक जो आर्टिस्ट थे, जो मेन विलन थे, लवकुश कश्यप जी, और उनका फाइट का सीन था। तो वो जब गिरे तो उनके पीठ पे एक ऐसा पत्थर था, पीछे लग गया और वो ब्लड निकलने लगा। तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। फिर हम लोगों ने तुरंत गया, उनको इंजेक्शन वगैरह लगवाया और थोड़ा सा बैंडेज वगैरह किया। हाँ, तो फिर भी दिक्कत हो रहा था चलने उलने में, क्योंकि काफ़ी तेज़ से लगा था, पहाड़ी क्षेत्र था, कई सारे पत्थरों पे लगा था, लेकिन लगा था। और हम लोगों ने वो जो पीछे सेफ्टी लगना चाहिए वो लगाए नहीं थे। तो कृपया आप लोग ये गलती न करें, लगा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सोचे 2 कट में लेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट गिर गए और डायरेक्ट कैमरा लग गया, तो वो एंगल भी अच्छा आ गया, लेकिन चोट तो लग गया। तो 2-3 घंटे को उनको दवा के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ, तब हम लोगों ने फिर से वो लास्ट सीन करना शुरू किया। और इत्तेफाक और थोड़ा सा तब गड़बड़ हुआ जब बारिश होने लगी। अब आर्टिस्ट के आगे जैसे ही गोली लगी, वैसे बहुत तेज़ बारिश होने लगा। तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने छाता वगैरह ले गया, क्योंकि बारिश का माहौल तो चल ही रहा था, तो कैमरे पे छाता लगा कर रिकॉर्डिंग कर लिया गया। लेकिन कई बार जब बारिश होने लगा तो जिसको मरने की एक्टिंग करना था, बार बार आँख पलक झपक रहा था, क्योंकि बारिश मुंह पे आ रही थी, ब्लड भी चारों तरफ था। तो मुंह पर भी चोट लगा तो ब्लड आँख में आ रहा था। जो हम लोग बनाते हैं ब्लड, नकली ब्लड, आप जानते हैं, जो यूट्यूबर है उनको पता है कैसे बनाया जाता है, वो मेकअप मैन का काम होता है। तो किसी प्रकार ये हुआ कि उनके एक ऊपर से काफ़ी ऊंचाई से हम लोगों ने एक तिरपाल को पकड़ा, बांस लगाकर कैमरा लगाया गया। फिर एक
जो बैटरी चार्जेबल लाइट होती है वो लगाया गया कि वो लाइटिंग सही से मिल जाए, क्योंकि तिरपाल लगाने के बाद थोड़ा अंधेरापन हो गया था। तो वो शूट हुआ तो ये हुआ कि सर क्यों ना हम लोग नेचुरल तरीके से लिया जाए, बारिश अगर हो रहा है हत्या होने में तो बढ़िया सीन निकल जाएगा। तो फिर हम लोगों ने कैमरा, फिर आर्टिस्ट को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके उनको बोला गया कि देखिए अगर पॉसिबल है तो आप आँख न झपकाएं। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, प्रयास मैं करता हूँ। फिर से ब्लड वगैरह सब लगाना पड़ा क्योंकि सब गिर गया था, कैमरा एंगल लगाना पड़ा, वहाँ सब किया करना, और काफ़ी देर तक सीन दिखाना था उनका, वो कर ले। फिर पुलिस की एंट्री हुई, पुलिस के समय में भी बारिश था, तो ये सारी चीज़ें हुआ। काफ़ी मुश्किल तो हो गया, बहुत ही दिक्कत हुआ शूट करने के समय, लेकिन किसी न किसी तरीके से हम लोगों ने किया उसे और अच्छे से हुआ। तो ऐसे चल के वो शूट फाइनल हुआ। और उसके बाद हम लोगों को एक घाट पे से निकालना था, अस्सी घाट, कुछ वहाँ लड़के लड़की के साथ घूमना फिरना था। तो ये हुआ कि बारिश, बाढ़ आया हुआ था, तो पानी घट चुका था लेकिन बहुत गंदा हो गया था, मट्टी वगैरह सब चीज़ें। तो सफाइयाँ चल रहा था, हम लोगों ने बोला ठीक है 2 दिन रुकते हैं, फिर सफाई होता तो फिर से करते हैं। तब तो कुछ अलग सा जो सीन है तो पार्क का सीन था। तो जब हम लोगों ने पार्क में एक सीन निकालने गया तो काफ़ी क्राउड की वजह से बहुत सारी समस्या होने लगी, और अगर किसी को आप ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं तो बातचीत करते करते मनाते लोगों को, क्योंकि चारों तरफ घूमना था और लेना था सीन, कैमरे घुमा, जब इधर घुमाए तो कभी इधर क्राउड कभी इधर क्राउड आ जाए। तो ऐसे कर करके न जाने कई सारे कट लेने के बाद वो, क्योंकि एक यूट्यूबर हैं या आप आए तो जान सकते हैं कि इस तरह की कितनी समस्याएं होती हैं। इंडोर अगर है तो थोड़ा मेंटेनेंस हो जाता है, अगर बाहर है तो ऐसे क्राउड की समस्या होती रहती है। उसमें भी कई लोग कमेंटबाजी, आप जानते ही हैं, सब चीज़ें चलता है। उसको मैनेज करने के बाद हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से शूट कर पाया वहाँ पे जो ये समस्याएं थी। फिर पता चला कि 3-4 दिन बाद हम लोगों ने सोचा कि घाट साफ़ हो गया, गए तो पता चला कि यहाँ बारिश हर दिन 2 सेंटीमीटर बारिश फिर से बाढ़ बढ़ रहा, पानी बढ़ रहा है। फिर से वो बढ़ने लगा और बढ़ते गया पानी। ये वगैरह अब कोई ऐसा सीन निकाला जाए जिसमें कोई समस्या ना हो, अच्छे से निकाल लिया जाए। तो ये हुआ कि एक मंदिर में जाना था, दर्शन करने जाना था, और टाइल्स वगैरह लगा था। सुबह सुबह हम लोग गए तो मंदिर धुला आया था, और उसमें क्या था कि गोली लगना था और गिरना था आर्टिस्ट को, और वो गिर गए, उनके सर पे यहाँ पे चोट लग गया और फूल गया इतना, तो उनको थोड़ा चक्कर भी आ गया। तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, और गए तो 2-3 घंटे में रिलैक्स हुआ, लेकिन वहाँ फूल गया। तो वो सीन हो नहीं पाया क्योंकि वो फर्श भींगा हुआ था पानी की वजह से, इसलिए वो स्लिप कर गए। तो 3 दिन के बाद वो शूट हम लोगों ने फिर से किया, और बहुत ही खूबसूरत सीन निकाला गया वहाँ से, बहुत अच्छा निकाला गया। वो सीन निकालने के बाद फिर हम लोगों ने घाट वाले वगैरह, फिर वही हालत था, बाढ़ वैसे ही चपी हुई थी, तो वो सीन निकल। तो बाकी जब हम लोग डिस्कशन किए कि इस सीन को कहीं बदल दिया जाए, कुछ चेंज कर दिया जाए, फिर वो कि हाँ किया जा सकता है। तो हम लोगों ने राइटर साहब से बात किया, तो राइटर ने बोला कि थोड़ा वो चेंज किया जा सकता है, घाट की जगह कोई और सीन दिखा सकते हैं हम लोग, लेकिन कोई पोखरा पर दिखाइए। तो एक पोखरा था, हम लोगों ने शूट कर लिया अच्छी तरह से, लेकिन जब स्क्रीन उसका देखा गया लैपटॉप पे तो मज़ा नहीं आया, और राइटर भी बोले कि नहीं वो चीज़ मेरे को नहीं मिला जो मेरे को चाहिए था। तो ये हुआ कि ऐसा है कि इसे छोड़ो, अब हम लोग वही शूट लेते हैं, घाट पे थोड़ा और रुकते हैं, रुकने के बाद देखते हैं, फिर वही शूट लिया जाएगा। तो फिर मुझे उस शूट को कैंसिल करना पड़ा, उसमें भी काफ़ी खर्च हुआ, काफ़ी लॉस हो गया मेरा, वहाँ पे भी बहुत नुकसान हो गया। फिर कुछ ऐसी सीन थी, हाँ, और एक सीन था आइटम सॉन्ग का, जो एक थोड़ा ओल्ड महिला से कराना था, और उस तरह की कोई तैयार नहीं हुआ था। तो एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट थी रितु सिंह, वो तैयार हुई कि ठीक है सर, एक्टिंग है, मैं कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। तो किया गया। तो उसमें क्या था कि जो जहर दे के मारने का सीन था, तो कुछ ऐसा चीज़ें मिल नहीं पा रहा था कि जिसे हम लोगों ने इस्तेमाल करके किया जाए। फिर मेकअप मैन का अच्छा दिमाग काम किया, फिर उन लोगों ने कुछ चीज़ ले आए, मैं वो आपको बता नहीं पाऊँगा, सॉरी, माफ़ करिएगा।
कुछ कुछ चीज़ें हम लोग नहीं बता पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको वही बताते हैं जो आपके लिए फ़ायदा हो। ले आए, उसको दिखाया गया, दर्शाया गया, वो सीन निकाला गया। अच्छा, अब फिर उनकी कंटिन्यूटी थी, उनको जाना था उनकी बेटी को पेपर देने के लिए लखनऊ, और 1 महीना वहीं रहना था, तो उनकी कंटिन्यूटी बिगड़ गई। अब ये हो गया तो इनका सीन ये डिलीट करके किससे और कराएं, या तो फिर हम लोग 1 महीना और रुकें। इस बीच पे चर्चा हो रही थी, तब तो पता चला कि बाढ़ घट रही है, तो हमको चलो एक तो ये खुशखबरी की बाढ़ घट रही है, बाढ़ के सीन में पानी अगर कम हो जाता है तो चल के वहाँ ले लिया जाएगा उस सीन को भी। लेकिन फ़िलहाल में तो एक जो समस्या ये एक बनी हुई है। और दूसरा समस्या हो गई, जो मेन आर्टिस्ट थे डीके जी, उनके पिताजी का उनके दादी जी का देहांत हो गया, और वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई हमारे लिए, क्योंकि घर जाना पड़ा उन्हें। फिर वहाँ का जो आप जानते हैं हिंदू का रीति रिवाज हम लोगों का क्या है कि बार बार मुड़वाना पड़ता है, वो करवाना पड़ा मजबूरन। तो हुआ कि यार शूटिंग और डिले हो गया, और बड़ी समस्या होने का बड़ा टेंशन होने लगी कि यार जल्दी से देना है, और ये क्या हो रहा हम लोग के साथ। मतलब इस वेब सीरीज़ में जो राजनीतिक चक्रव्यूह, काफ़ी समस्या का, ऐसा हम लोगों ने करीब 30-40 फिल्में शूट किया है, ऐसी समस्या नहीं हुई जो इस वेब सीरीज़ में हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये शूट हो ही नहीं पाएगी, ये फिल्म पूरी नहीं हो सकती है, इसे बीच में ही रोकना पड़ेगा। आपको बता दें कि मतलब आप भी सोचेंगे कि इतनी सारी समस्या, वाकई में इतनी सारी समस्या हुआ है। आप देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा, फिल्म में ही देख जाएगा कि वो आर्टिस्ट ओरिजिनल में गिरा है कि नहीं। और फिल्म में बारिश, आप जान ही रहे हैं कि बारिश कराने के लिए टैंकर चाहिए रहता है, तो बारिश हुआ तो टैंकर तो हमने इस्तेमाल किया नहीं, क्योंकि उतनी बड़ी खर्च में नहीं भी अपलोड कर पाऊँगा। तो वहाँ ऑलरेडी नेचुरल बारिश था। सब चीज़ आपको फिल्में में दिखेगा कि क्या क्या गड़बड़ी हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब दिख जाएगा साफ साफ। लगेगा आपको कि नहीं यार किया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखेगा आपको सामने ही सब कुछ। वो गए तो बात हुआ कि सर कब तक आएंगे, तो बोले सर आ तो जाएंगे 13-14 दिन की बात, लेकिन एक समस्या है कि मैंने बाढ़ मुड़वा लिया है। अब टेंशन खाया जा रहा है कि यार रितु जी को अभी चेंज करने की बात ही हो रही थी, तब तक जो मेन आर्टिस्ट है अब तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी तो 40-50% शूट हो चुकी है, तो अब पॉसिबल नहीं है। अगर चेंज करेंगे तो काफ़ी खर्च हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्लान किया कि यार अगर उतना बाहर आने के लिए कम से कम 3 महीना रुकना पड़ेगा, और 3 महीना हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम लोगों ने राइटर से बैठ कर डिस्कशन किया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और आपने स्टोरी लिखा तो कुछ अगर ऐसा हो सकता है तो आप थोड़ा सा देखिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 2-3 दिन का मुझे वक्त दीजिए, मैं बताता हूँ। फिर इन्होंने स्टोरी को अपना लिया और अपना वक्त लिया। मैंने तीसरे दिन उन्होंने ही फ़ोन किया कि खाली हैं तो शाम को मिल लीजिए, तो मैं गया, मिला, हम थे और डायरेक्टर सर थे, बातचीत किए। तो बोले कि देखिए जो डीके की एंट्री हुई थी, वो डीके विदेश रहते थे, तो उनकी एंट्री हुई थी इस बेस पे कि उनके भाई को किसी ने मार दिया, हत्या हो गया, तो वहाँ एंट्री हुई है। और उसके बाद वो एंट्री के बाद ही जो है उनका बार मुंडन हुआ है। हमने कहा हाँ सर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके भाई मर गए तो भाई के बेस पे इन्होंने बाल छिलवा लिया, उसमें एक डायलॉग बढ़ा देते हैं, तो वो कंटिन्यूटी चलिए मिल गया, अच्छा हुआ, सेट हो गया। अभी हुआ कि सर रितु जी का जो मैटर फंसा है उसका क्या किया जाए, तो उनका एक सीन निकालना है थाने पे, कि नो प्रॉब्लम, वो भी मैंने कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि आपने जैसे रंगे हाथ उन्हें पकड़ा और वहाँ से थाने निकल गए, लेकिन थाने में पूछताछ के दौरान उनको दिखाना है कि थाने में इनसे पूछताछ हो रहा है कि हत्या हुई कैसे, जो कि वही सीन आपका गड़बड़ हो रहा है। तो आप इसमें ये दिखा दीजिए कि एक होमगार्ड जाता है, वापस आता है और बोलता है कि वो महिला सर हत्या नहीं की है, वो बहुत रो रही है और उसने नहीं किया, और क्योंकि आपको ये बोलना ही है कि मुझे मालूम है कि वो नहीं की है, वो उसका कांड तो मिश्रा ने किया है। तो पूछताछ का सीन हटा दीजिए, ज़रूरी नहीं कि मैं सबसे पूछूं तो कैमरा दिखाऊं, और आप मत जाइए, किसी गार्ड को भेजिए। तो वो सीन भी सेट हो गया राइटर साहब के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं राइटर तो जन्मदाता होते हैं फिल्म का। जैसे एक माँ बच्चों को पैदा करती है, फिर उसकी भविष्य बनाने के लिए उसके सारे स्कूल टीचर्स होते हैं, कोचिंग टीचर्स होते हैं और ऐसे गुरु होते हैं, तो वैसे राइटर होते हैं बच्चा को पैदा करना और पालन पोषण करके उसको बढ़ाना।
तो उन लोगों ने बहुत अच्छे तरह से उसको दर्शाया। वो सीन फाइनल पूरा हो पाया। फिर जो एक और थे भाई साहब कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है शूट के लिए, 2 कंटिन्यूटी मिल गया, तीसरा मिला ही नहीं। तो ये हुआ कि राइटर साहब से बात हुआ तो उन्होंने बोला कि उसके एक छोटा सा सीन बढ़ा दीजिए कि साहब उसको सबने मार दिया जान से, और उसका चेहरा जो है पीछे की ओर कर दीजिए, घूमे ना, मतलब चेहरा ना दिखे। तो हुआ ठीक है सर, वो करते। फिर वहाँ से परमिशन भाई साहब उसको मार दिया गया रविकांत जी को। तो वहाँ विलन जाते हैं, देखते हैं तो पीछे की ओर से चेहरा दिखाया जाता है, ढेर सारी गोलियों से भुने रहते वो। तो कैसे कैसे करके वो सीन कंप्लीटेड हुआ। फिर पानी कम हुआ। तो आप देखे होंगे इस समय अगर कभी आए होंगे 80 घाट या किसी भी घाट पे, तो अच्छी खासी लाइटों की व्यवस्था करवाया गया है। तो वो लाइट से हम लोग का तो साफ़ सफाई तो हो गया, लेकिन लाइट जली नहीं रहा एक भी। तो पता चला कि सर अभी पानी घटा था, तो अभी कोई फॉल्ट न हो, इसलिए पूरा चेकअप होगा, उसके बाद लाइट का जलना होगा। तो हमने पूछा कि ये कब तक जैसे ठीक हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि कुछ हफ्ते भर लगेंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, अब क्या किया जाए, रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक घाट के कारण दूसरी सीन लिए तो वो मज़ा आया नहीं, तो हमें उसके लिए भी रुकना पड़ा। हाँ, और उसके बाद फिर एक सीन था जो डांस का था, उसके लिए हमको चाहिए था एक बियर बार, तो मिल नहीं रहा था। और अगर मिल रहा था तो इतना लोग खर्च मांगे, क्योंकि वो एक हमारा पूरा दिन का वहाँ शूट था। तो मिल नहीं रहा, तो मिल रहा था तो काफ़ी खर्च था। वो लोगों का जैसे एक दिन का इनकम जितना भी था वो सारा इनकम वो हमसे लेना चाहते थे। तो बड़ी मुश्किलें हो रहा था, क्या पॉसिबल तो नहीं इतना पैसा देना। ऐसे ऑलरेडी काफ़ी पैसे खर्च हुए, फालतू बहुत सारे पैसे चले गए हमारे। तो बातचीत करते करते हमारे एक ऐसे ही परिचय के थे, तो उन्होंने बोला कि सर एक ऐसा जगह है जो बियर बार की तरह लगेगा अगर हम लोग थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से डेकोरेट करें। तो हमने कहा अच्छा चलो देखते हैं। तो गए तो जगह अच्छा था, मेरे मतलब लायक था। जगह तो बड़ा था, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें था जो नहीं मिल पा रहा था। तो हमने कहा अच्छा यार ये चीज़ें तो नहीं हो पा रहा है, तो कैसे क्या किया जाए। बोले अब सर यही है। तो हमने कहा अच्छा कुछ व्यवस्था करते हैं। तो मैंने ओनर से बात किया, जो वहाँ का ओनर थे, वो डांस एकेडमी था, तो उनसे बात किया गया। तो उन्होंने बोला कि देख लीजिए सर, जो है यही है, अगर आपके मतलब लाएगा तो कर लीजिए। और बड़े अच्छे इंसान थे, उन्होंने पैसा में से 1 रुपया नहीं लिया। फिर मैंने बोला कि सर अगर मैं कुछ यहाँ पेंटिंग वगैरह कराना चाहता हूँ तो क्या करा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला सर अगर कराइए, लेकिन अगर अच्छा रहा तो पेंटिंग रहेगा, नहीं तो फिर वो सब हटाना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बहुत खर्च तो नहीं लगे, लेकिन फिर भी उसके पूरे दीवार को पेंटिंग करने में हमारा 7-8 हज़ार रुपये का खर्च हुआ, क्योंकि केवल पेंट नहीं था, उस पर कुछ डिज़ाइन वगैरह मुझे बनवाना था। तो मैंने वो डिज़ाइन बनवाया, फिर मैंने रिंग वगैरह सब बियर बार टाइप उसको बनाया। और उसके बाद डिम लाइटिंग हमने हमारे पास प्रोडक्शन के पास है, रखा, तैयार किया, और बहुत ही खूबसूरत वो एकदम सेम वही हो ही गया जो मुझे चाहिए था। और जगह भी मुझे बड़ा मिल गया। तो वो शूट हुआ और पूरा दिन लग गया। रात का भी सीन था उसमें, दिन का भी सीन था। तो वो शूट हम लोगों ने कर पाया। लेकिन आप जानते हैं कि एक छोटी छोटी चीज़ जो फिल्में बनती हैं, छोटा हो या बड़ा हो, खर्च बराबर लगता है। अब आप ये जान लीजिए अगर रेड कैमरा लग रहा है तो उसको भी चलाने के लिए एक आदमी चाहिए। नॉर्मल कैमरा लग रहा है 5D वगैरह, तो उसको भी चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। उसको भी अगर उसका 3 असिस्टेंट है तो इसका 1 असिस्टेंट तो नॉर्मली चलता ही है। मेकअप मैन हर जगह है, उनके के बस एक उनका हाई लेवल के, हम लोग का थोड़ा कम बजट का है। सारे आर्टिस्ट उनके भी जा रहे हैं, मेरे भी जा रहे हैं, उनके सीनियर है, हमारे जूनियर हैं। बस फ़र्क यही सब होता है। आप जान लीजिए जो बड़े फिल्मों में खर्च होती है, जिस तरह से इंसान या काम या वर्कआउट होता है, जिसे उनको अगर बियर बार चाहिए तो चाहिए, तो ऐसे छोटे बजट की जो फिल्में बनती हैं उसमें भी अगर जो चीज़ चाहिए उनको चाहिए। उसमें आप हम कटौती सिर्फ करते हैं कैमरा को, थोड़ा लाइटिंग को,
और जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं उसको, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खाने पीने में कुछ 19-20 होते हैं, और कुछ चीज़ें हम लोग नहीं रखते, हेयर मैन को नहीं रखते हैं, और प्रेस करने वाले को नहीं रखते, ड्रेसअप को नहीं रखते हैं, ऐसे कई जगह नहीं रखते क्योंकि वो हम लोग खुद मैनेज कर लेते हैं, ड्रेस खुद मैनेज कर लेते हैं हम लोग, बार वगैरह सब हम लोग मैनेज कर ले। मेकअप मैन लेकर चलना पड़ता है, बिना मेकअप का तो होगा नहीं, तो उनको लेकर चलना पड़ता है, प्रेस वगैरह हम लोग लेकर चलते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें लेके ही चलते हैं। अब ये जान लीजिए अगर बड़े फिल्म को उनको अगर दिखाना है एक बियर बार, तो वैसे छोटे फिल्म को बियर बार दिखाना है तो दोनों दिखाते हैं। अगर उनको नाव दिखाना है बड़े फिल्म वाले को, आपने देखा और नाव पे, तो छोटे वाले को भी दिखाना पड़ता है, और वो भी उतना खर्चा गिरता है। ये सेम टू सेम रोड उन्हें दिखाना है तो रोड हमें भी दिखाना है, अगर गाड़ियाँ वो दिखा रहे हैं तो गाड़ियाँ हमें भी दिखानी होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि उनकी गाड़ी अगर हाई लेवल की है तो हमारी हाई लेवल की नहीं होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन गाड़ियाँ हम लोग भी दिखाते हैं, छोटे फिल्मों वाले भी वो सारी चीज़ दिखाते हैं, गन वो भी दिखाते, गन हम भी दिखाते हैं, वो नकली वो उनका भी रहता है, नकली हमारा भी, मतलब ये सारी खर्चे तो होती है। लेकिन ये जान लीजिए कि छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें खर्चा सेम होता है, उसमें कुछ आप कह नहीं सकते, न बोल पाएंगे। और वो खर्चा हम लोगों ने भी किया, गोली बंदूक कट्टा जो भी चीज़ें था, ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी वगैरह जो भी लगाना था हम लोगों ने लगाया किया, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन समस्या अचानक ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, भगवान जाने। ये फिल्म बनाने में जितनी समस्या मुझे हुई है, आज तक 40 फिल्म मैंने बनाया, कोई समस्या नहीं हुआ था। न ऐसा लग रहा था कि जैसे ये फिल्म पूरा होना ही नहीं है, ये फिल्म जैसे लग रहा है कि अधूरे पे छोड़ दिया जाए। 2-3 बार तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया कि यार अब हिम्मत नहीं कर रहा है, इसको रोकते हैं, 1 आध साल के बाद देखते हैं, तब तक कुछ दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं। तो हमारे अच्छे मित्र लोग थे, अच्छे आर्टिस्ट थे। सर मुश्किलें तो हर जगह है, समस्याएं हर जगह है, तो हार किस बात के लिए, ट्राई मारते हैं, करते हैं, देखा जाएगा, जो होना होगा होगा, हो सकता है इससे कुछ बेहतर हो। यार फिर भी यार बहुत सारे खर्च, और इतने फिल्में इसमें खर्च हुए, इतने ज़्यादा खर्च हुए कि मेरा बजट एकदम मेरे बजट से काफ़ी बाहर चला गया। मैं जितना सोचा उसका दुगना चला गया अभी तक, और फिर पूरी फिल्म हो भी नहीं पाई है। फिर घाट वाली सीन हम लोग गए, घाट का सीन निकाले तो लाइट ही चला गया, अंधेरे में था, करीब हम लोग 7:30-8 बजे गए तो लाइट चला गया। फिर 1 घंटे बाद लाइट आई, फिर हम लोगों ने शूट शुरू किया, तो वो शूट हो गया अच्छे से, बढ़िया से हुआ, नो प्रॉब्लम। वही 1 घंटे की प्रॉब्लम थी लाइट की। हमें लगा कि पता नहीं लाइट अगर नहीं आएगी, लाइट कटा तो थोड़ा टेंशन होने लगा यार, फिर लग रहा है ये भी आज का भी दिन जाएगा। लेकिन 1 ही घंटे के बाद लाइट आ गई, चाय पानी करते हुए लाइट आ गई। फिर हम लोगों ने 3 घंटा वहाँ का शूट था, करीब हम लोग 11 बजे वहाँ से 11 साढ़े 11 बजे खाली हुए, और 12 बजे वहाँ से निकला गया सब पैकअप वगैरह करके। तो किसी प्रकार से वो सीन हमारी कंप्लीट हो पाई, और घाट वाला भी सीन हुआ, ये सारे सीन हुए। फिर एक रोड का सीन था कि जो हमारे विलन की एंट्री हो रही है, विदेश से आ रहे हैं। अब साला विदेश कहाँ दिखाया जाए, आप जानते हैं कि विदेश तो हम भाई विदेश जाने का मतलब भी बहुत खर्च। तो हमारे जो है वाराणसी में कई ढेर सारे ऐसे लोकेशन होते हैं जो विदेश जैसे दर्शाते हैं, तो हम लोगों ने भी वही किया है। एक पुल है, तो वो उस पुल पे से उनकी गाड़ी की एंट्री करवा दिया, और एक दूसरी पुल थी, वो 2-3 पुल से और 2-3 रोड से हम लोगों ने एंट्री करवा दिया, जो काफ़ी ऊंचे लेवल में होटल वगैरह हैं। तो जो दिखाना था मुझे वो दर्शा दिया कि यार एकदम विदेश जैसा लुक लग रहा है। तो वो किसी तरह 2-3 दिन हम लोगों ने लोकेशन देखा पहले जाकर। आप जानते हैं कि अगर आप फिल्म बनाते हैं तो पहले आपको लोकेशन देखना पड़ता है, वहाँ जगह देखना पड़ता है कि कैसे कहाँ, तो वो करवा। उस बीच में भी आप गाड़ी आते समय दूसरी गाड़ी आ जा रही है, तीसरी गाड़ी आ जा रही है, कभी बाइक आ जा रहा है, कभी किसी का निगाह पड़ रहा है कैमरे में। तो इन सब चीज़ों में भी करने में, अगर वो शूट 2 घंटे की थी तो सीधे 6-7 घंटा हो जा रहा था इन सब चीज़ों से बचा कर शूट करने में। और किसी को आप रोक सकते नहीं हैं, पब्लिक को परेशान कर नहीं सकते, इसलिए हम लोगों को ही जो परेशानी उठाना पड़ता है वो उठाना पड़ता है, और हम लोग उस परेशानी के दौरान अपना काम किसी तरह कर लेते हैं।
आप भी जानते हैं कि जो भी दिक्कत हो आपको झेलना पड़ेगा। तो मैंने वो काम किया। इस फिल्म में आप जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी समस्याएं तो आई, और ये बात है कि एक बार दो बार नहीं, ये लगातार समस्या के समस्या पे समस्या आती चली गई, जिसकी वजह से कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होने लगे कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे ही साथ हो रहा है या इसी फिल्म के साथ हो रहा है, ऐसा पहले तो नहीं हुआ। तो वो किसी तरह सीन निकाला गया। और सबसे जो बुरा तब हुआ, जिसकी हत्या मुझे करवानी थी, वो बंदा कोई और फिल्म में चला गया। और अब मीटर फंस गया कि यार इसकी हत्या होगी तो कैसे होगी, वो तो चला गया। तो बातचीत हुआ, तो बड़ी अच्छी बात ये हुआ, टेंशन काफ़ी, उस सबसे ज़्यादा टेंशन वही दिया कि सर मैं मुंबई हूँ और मेरी यहाँ शूट होने वाली है, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। उसके बाद से टेंशन हम लोगों को लगातार 3 दिन तक टेंशन टेंशन टेंशन, 4 दिन से टेंशन कि यार आप क्या करें। और उसी का हत्या कराना था, अगर वो हो जाता पहले तो भी, लेकिन हुआ नहीं। तो अपने ही आर्टिस्ट में से कुछ लोगों ने बात किया उससे कि मतलब फ़ोन लगाया कि देखिए अच्छा क्या बोल रहा है, कहाँ है, कब तक आएगा। तो जब वो किसी ने फ़ोन किया अपने ही ग्रुप में से, तो वो घर पे था। तो फिर हमने फ़ोन लगाया कि यार तुम घर पे हो? करा सर कल ही मैं घर पे आया हूँ और मैं जिस शूट के लिए गया था वो हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। बात कर लीजिए। तो तबीयत बिगड़ जाने के वजह से मुझे डेंगू हो गया और मुझे तत्काल घर आना पड़ा, और मेरा हालत अभी भी ख़राब है। तो हम लोग फिर घर गए, बातचीत की, वाकई में तबीयत उनका ख़राब था, डेंगू उनको हो गया था। तो डॉक्टर के पास गए, फिर भर्ती करना पड़ा। फिर धीरे धीरे करीब 4 दिन वो लमसम भर्ती थे, फिर आराम हुआ। तो 1 हफ्ते के बाद उनको रिलीव हो गया। तो ये हुआ कि सर मुझे जाना तो वहाँ है, और आ गए हैं तो कम से कम आपका 1 दिन का शूट है उसे करके निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ईश्वर का मर्जी था नहीं पता, लेकिन वो गए थे 3 महीने के लिए। तो तबीयत ख़राब हुआ उनके लिए, वो आना पड़ा। फिर हम लोगों ने फिर वो सूट रखा कि यार जल्दी कर दो क्योंकि उनको निकलना भी है। फिर हम लोगों ने वो सूट किया और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो सूट भी हो पाया। और फिर उसके दूसरे दिन वो निकल गए, उनका सीन भी ख़त्म हो गया था, सारा सीन निकल गया था। डबिंग भी हम लोगों ने रात भर पूरा उनका लिया, जगह अगर हमने भाई साहब आपको जाना है तो कम से कम डबिंग वगैरह कर दीजिए। तो हम लोगों ने स्टूडियो, बेचारे बहुत अच्छे इंसान थे, मैंने उनका स्टूडियो खुलवाया, पूरी रात उनकी डबिंग लिया गया, सिर्फ उन्हीं का डबिंग जहाँ जहाँ था ले लिया गया। और डबिंग लेने के बाद फिर वो अपना दूसरे ही दिन, अगले दिन चले गए मुंबई। अब मुंबई से फिर अपना बातचीत लगातार होती रही। तो इसमें करीब हमारी 80% शूट हो चुकी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आई हमारे पास वो था हमारी इनकम। हमारा इनकम टोटल ख़त्म हो चुका था, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें होने लगी कि अब शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो बजट थी काफ़ी लंबा बजट चली गई। तो हम लोगों ने फिल्म को रोकने की प्रयास किया, जो हमारे आर्टिस्ट वगैरह थे, कि यार अब मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, 2 महीने के बाद करूँगा, मेरे पास बजट तैयार हो जाएगा तब। सारे आर्टिस्ट बोले कि सर ऐसा क्यों, क्या हो गया? हमने कहा यार बजट बाहर चली गई, अभी थोड़ा समस्या हो गई है, मैं करूँगा 1-2 महीने बाद ही कर पाऊँगा। तो सारे आर्टिस्ट जो भी उनको लगा हो या जो भी अपने में डिस्कशन किए, डिस्कशन करने के बाद उन्होंने एक डिसीज़न लिया है। तो सारी चीज़ें अच्छी चलती रही, और पैसे की जब बात आई तो उन लोगों ने काफ़ी हमारी मदद किया। उन्होंने बोला कि सर मैं अब बता रहा हूँ कि जो मैं पेमेंट लेता हूँ आज से मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, और मेरे को खाना पीना भी नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग खर्च मेरे को नहीं चाहिए, हम लोग अपने गाड़ी से आएंगे, खुद का पैसे से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक कि कैमरामैन भी बोला कि सर ये जो 20% शूट हो रही है, मैं इसमें भी पैसा 1 रुपया नहीं लूँगा, ना खाऊँगा, ना आने जाने का भाड़ा लूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा।
तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ऐसा कैसे होगा। आप लोग मेहनत करें और मान लीजिए पैसा ना दे तो चलेगा, लेकिन खाना भी ना खिलाएं और आने जाने का भाड़ा भी ना दे तो ऐसा नहीं होगा। तो बोला सर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, अगर यहाँ किसी को समस्या है तो वो बोल दे भी, उसको हम लोग मैनेज करेंगे। सर आप सबको एक फ्रेम दे रहे हैं, सबको एक नाम दे रहे हैं, तो इतना तो हम सब लोग कर ही सकते हैं आपके लिए। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा एक दिन के हमको समय दीजिए। अब हमने अपने में बात किया, डायरेक्टर थे तो बोले अगर ऐसा तैयार है तो कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी समस्या ऑलरेडी इस फिल्म में आ चुकी है। तो अच्छा है कि ईश्वर ने हमारी साथ दिया कि आगे बढ़ता गया, रुका नहीं। तो हमने कहा कि सर फिर भी मेरे पास एकदम बजट नहीं है, कुछ तो खर्च लगेंगे, वो भले ही ना कहे लेकिन खाना पीना तो हमें खिलाना ही पड़ेगा, आने जाने का भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। तो बोले कि देखते हैं, एक दिन ट्राई मारते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर रोक दिया जाएगा। एक दिन में समझ में आ जाएगा कि सब लोगों ने क्या किया। तो हमने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने 2-3 दिन बाद मीटिंग रखे, सूट लगा दिया। तो युवा की जो 4 व्हीलर से जाना था, अभी हम लोग बजट के वजह से बाइक से सब लोग निकला। कहीं हम लोग सूट लगाएं, सूट होना शुरू हुआ, पूरा दिन सूट हुआ, रात हो गया। मैंने किसी को खिलाया पिलाया नहीं, लेकिन हमने देखा कि सब अपने से गए खाए पिए और हम लोगों के लिए भी ले आए। तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ, लेकिन अब क्या किया जाए, कभी कभी समस्याएं होती हैं, आप लोग के साथ भी होगा और हम तो ईश्वर से दुआ करेंगे कि न हो, क्योंकि जो चीज़ें आप चालू करें आपका जल्द से जल्द पूरा हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे में थोड़ा लेट हुआ और काफ़ी सपोर्ट रहा हमारे आर्टिस्टों का, और यहाँ तक कि हमारे मेकअप दादा जो है उन्होंने बोल दिया कि सर इस 20% में मैं भी 1 रुपया नहीं लूँगा और मैं फ्री में काम करूँगा। तो ऐसे आर्टिस्ट जब सपोर्ट हमारे किए हैं तो मैं उस 20% में कामयाबी हासिल कर लिया और हम लोगों ने वो शूट को पूरा कर लिया। जो 2 महीना रुकना था वो हम लोगों ने 1 हफ्ते में पूरा फाइनल शूट करके ख़त्म कर लिया। काफ़ी लोगों ने हमारी सपोर्ट की, हमारी मदद की, तो ये फिल्म इस तरह से हमारी कंप्लीटेड शूट हो पाई सारे आर्टिस्टों के दौरान। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे आर्टिस्ट एक परिवार की तरह और हमारे दुख दर्द को समझ पाएँ, क्योंकि आप भी जानते हैं जब आप अगर यूट्यूबर हैं, आपके साथ टीम जुड़ी है, अगर वो आपको समझ रहे हैं, अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि पूरी टीम की बात कर रहा हूँ कि आप और आपकी पूरी टीम आगे बढ़ने से उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर इस प्रकार सपोर्ट अगर आपको मिलता रहे लगातार कंटिन्यू, कोई भी आपको पीछे नहीं रह सकता। एक ना एक दिन आपको वो मंजिल मिलना बहुत ज़रूरी है और मिलना ही है। तो हम लोगों ने इस फिल्म को शूट किया। अब बात आई वॉइस डबिंग, म्यूजिक, एडिटिंग, जो छोटी हो या बड़ी हो फिल्में, इसकी बहुत ज़रूरी होती है। तो फिल्म कंप्लीटेड हो गई, फिर हम लोगों ने एडिटर से बातचीत किया तो बोला कि यार अभी थोड़ा मेरे पास बजट की कमी है, अगर आप थोड़ा सा कुछ दिन बाद पेमेंट ले लें। तो अरे सर क्या बात करते हैं, कौन मांगता आपसे पेमेंट, आप तो आप देते हो ना, तो मैं कब कहा, मैं कर दे रहा हूँ। तो चलो भैया एक थोड़ा रिलैक्स हो गया कि इन्होंने भी अपनी पूरी भरपूर सपोर्ट मुझे दिया और मैं तुरंत एडिटिंग में फ़िल्म लगा दिया। और हम लोगों ने काफ़ी करीब ये 10 एपिसोड 1 महीना मेरे को लगा एडिटिंग के समय, और म्यूजिक, वॉइस रिकॉर्डिंग। अब ये जान लीजिए कि जो आर्टिस्ट आते थे अपने घर से स्टूडियो तक वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, उन लोगों ने 1 रुपया मेरे से नहीं लिया और ख़ुद ही अपना खाया पिया सब कुछ किया, क्योंकि वाकई में मेरा बजट एकदम 0 हो चुका था, मेरे पास था ही नहीं। और उसके बाद धीरे धीरे सब लोगों ने अपना दिया। जिसका जो एक थे डीके जी, जिसको मैंने बताया था उनके पिताजी दादाजी का देहांत हो गया था, तो वो थोड़ा जो काम करते थे उनको सिर्फ 1 घंटे का ही बीच में दोपहर में लंच का टाइम मिलता था। तो उनकी जो हम लोगों ने टाइमिंग रखा था कि पर डे रखा था, कि बाकी जैसे आर्टिस्ट आ रहे हैं तो उनका जो 1 बजे से 2 बजे टाइमिंग होता था लंच के लिए, वो तुरंत आते थे, 10 मिनट में वो पहुंच जाते थे, बगल में थे और 10 मिनट जाने में लगता। 40 मिनट में उनका जितना वॉइस डबिंग हो सकता था हम लोग करते थे, फिर उनको छोड़ देते थे। तो बाकी सबका लगातार 1-1 दिन में करवाते गए, लेकिन इनका जो है पर डे था। और इनका लेकिन हम लोग 1 महीने के बाद 10 दिन एक्स्ट्रा हुआ।
क्योंकि इनका लंबा था, यही मेन जो विलन थे तो इनका लंबा था, तो इसलिए इन्होंने वो किया और वो डबिंग फिर पूरा हो पाया उनका भी। इस तरह से हुआ कि कैसे आप समझ ही सकते हैं, टाइम मैनेज करना पड़ता है भाई। वो अगर आपको समझ रहे हैं तो आपको भी उन्हें समझना पड़ेगा, उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने आर्टिस्ट हैं प्रॉपर सिर्फ यही काम नहीं करते हैं, क्योंकि इस काम से उनका खर्च उतना नहीं चल पाएगा। तो उनको कोई ना कोई अपना कोई नौकरी करता है, कोई बिज़नेस करता है, कोई कहीं काम करता है, तो अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर आर्टिस्ट हैं, जो सीनियर लेवल पे, जो सिर्फ काम करते हैं फिल्मों में, कई फिल्मों में काम किए भी हैं। तो ये लोग तो अपना मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी फिल्में मुंबई में चले जाते हैं, कभी लखनऊ में, कभी बनारस में, ऐसे बहुत सारे शूटिंग हो रहे हैं। बनारस में भी ये लोग काफ़ी अच्छे शूट कर रहे हैं, तो उसमें उनको दिक्कत नहीं है, उनको काम की कमी नहीं है, मिल जाता है उनके ज़रिए, और भी लोगों को काम मिलता है, तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार के दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद फिल्म हुआ, और 1 महीने के बाद हम लोगों ने फिल्म को एडिट किया, फिर पार्ट बाय पार्ट करके जो लॉन्च करना था कि कैसे अब लॉन्च होगा। तो हमारी चैनल आप जानते ही कि कौन सा चैनल है, तो हम लोगों ने इनको कंप्लीट किया। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि इससे मुझे एक सीख मिला कि अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं और शॉर्ट मूवी या फुल मूवी बनाते हैं तो समस्या से मत हारिए, क्योंकि मैं इस फिल्म से एक चीज़ तो सीख लिया कि हमारे साथ समस्या काफ़ी आता गया और हम लोगों ने उसे फॉलो करता गया और आगे बढ़ते रहिए। समस्या लाइफ में है, समस्या काफ़ी लाइफ में है, लेकिन आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। जैसे समस्या आती है वैसे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो समाधान भी आता है, और समाधान जब आता है तो अपना काम पूरा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कर लिया जाता है। तो उस तरह से हम लोगों ने अपनी जो समस्याओं का समाधान करते हुए गए, और काफ़ी कठिनाइयों के समय, काफ़ी परेशानियों के समय हम लोग उस फिल्म को पूरा कर पाएँ। और अगला हमारी जो नेक्स्ट मूवी की तैयारी भी चल रही है, राइटर सब कहानी लिख रहे हैं, और सबसे जो बड़ी बात है कि वो है हमारे जो लोग थे, जो हमारी सपोर्ट के, जो हमारी हेल्प के, जो हमारी मदद के, जो आर्टिस्ट थे, और उन लोगों ने जैसे परिवार की तरह होकर सपोर्ट करना था, हमारी मदद करना था, उन लोगों ने किया। और मैं उनसे बहुत ही खुश हूँ कि ऐसी टीम अगर हर किसी को मिल जाए तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उन लोगों ने तन से, मन से और यहाँ तक कि धन से भी हमारी काफ़ी मदद किया, और आज भी कर रहे हैं, और लगातार वो करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पर भी नहीं किया। सारी टीम हमारी करीब अच्छी खासी टीम है। और लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इस टीम को बनाने के लिए जैसे जो टीम को ओनर होते हैं, जिसे सबको लेकर चलना होता है, आप समझ सकते हैं, काफ़ी लोग आप ले चलते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं ले जाते हैं। तो हमको पता है कि आप लोग काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो अपनी टीम को ले जाते हैं और मदद करते हैं। तो आप जिस तरीके से भी काम करना चाहें, अपना काम कर सकते हैं, अपना मदद कर सकते हैं, और अपनी टीम का पूरा सपोर्ट करिए कि वो टीम आपका आगे बढ़े और आपके हर काम में सफलता दे। तो ऐसे करके दोस्तों करी समस्या के साथ अगर टीम आपको अच्छी मिल जाए तो आप जान लीजिए कि बहुत आगे बढ़ेंगे। और मैं टीम को, अपने टीम को सराहना देता हूँ कि जो हमारी टीम है, वैसे ईश्वर करे आप सारे यूट्यूबरों को मिले कि भाई साहब, जो अब ऐसी टीम कहाँ मिलेगी, अपने पैसे को खाना, अपने पैसे से आना और जाना, अपने पैसे के कपड़े पहनना, कहाँ मिलेगी। तो ये टीम मुझे मिला, और इस टीम ने हमारी काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मदद किया। और उसके बाद भी आप जान लीजिए कि जो हमारे एडिटर हैं, म्यूजिशियन हैं, इन लोगों ने हमारी काफ़ी सपोर्ट किया इस फिल्म को बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे लगातार शॉर्ट मूवी बनाए हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादातर आधे घंटे तक का हम लोगों ने बनाया है काफ़ी मूवी। तो एक संघर्ष था, हम लोगों ने उसको एक यूट्यूब पे ही वेब सीरीज़ के रूप में बनाया था। वो था तीन एपिसोड का था। 3 एपिसोड को मैंने उससे बनाया और भेजा, तो वो तो काफ़ी छोटा था और बहुत ज़्यादा खर्चेलू नहीं था, तो इसलिए वो आसानी से शूट हो पाया।
लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि यार एक वेब सीरीज़ बनाते हैं बड़े लेवल में और हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं। तो हम लोगों ने डिसीजन किया कि चलो ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम लोगों को एक बड़ी प्रोजेक्ट करना है, बड़ा मूवी करना है, क्योंकि छोटे छोटे से ही बड़े बड़े काम होते हैं। तो अभी आने वाले समय में हम लोग चैनल के लिए OTT के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, वेब सीरीज़ बनाऊंगा, उस पर मैं लगातार काम करूंगा अपना। तो उस पर मैं चक्कर में हूँ कि उस पर कब हाथ लगाऊँ, तो इसलिए मैंने कहा कि एक ट्राई मारते हैं यूट्यूब के लिए। तो उन्होंने स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा दिया। इस फिल्म में आपको बता दें कि सस्पेंस से भरा हुआ है और रोमांस से भरा हुआ है और कॉमेडी से भरा हुआ है, और आपको ये जो बनारसी सभ्यता है, बनारसी लैंग्वेज है, बनारसी शब्द हैं, उसमें इस्तेमाल किया गया है आप लोगों के बीच में, वो आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें उसमें आपको मिलेगा। और सस्पेंस तो बहुत है और एक नई स्टोरी है, एक नए तरीके से इसको दर्शाया गया है, एक नए तरीके से इसको घुमाया गया है। ये फिल्म में मोहब्बत क्या है और किससे है, मोहब्बत की परिभाषा क्या है, ऐसी कई चीज़ें इसमें दर्शाया गया है। और एक्शन तो भरपूर है इसमें, और बनारस के ऊपर कुछ सीने लिया गया है। तो गैंगबाजी इसमें है, गोली कट्टा बंदूक फाइट सीन, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो अब हमारे यूट्यूब पे जाइएगा, ज़रूर इसे देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस फिल्म के द्वारा। तो हम लोगों ने अपना एडिटिंग में वीडियो लगाया हुआ है, चल रहा है। तो मुझे लगा कि ऐसी समस्या में आप लोग, और न जाने कितने लोग पढ़ते हैं कि फ़िल्म छोड़ देते हैं, और काफ़ी फिल्में ऐसे हैं जो लोगों ने शुरू तो किया, मुहूर्त तो किया, लेकिन फ़िल्म आ नहीं पाई, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, शूट नहीं हो पाई। और कहीं कहीं शूट हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की समस्याएं की वजह से। तो मुझे लगा कि यार जो मेरे साथ परेशानी हुई है, जो मेरे साथ दिक्कत हुई, एक बार क्यों ना लोगों से शेयर करूं, कि अगर उन्हें मोटिवेट करूं कि अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या हो, कभी ऐसी कोई परेशानी हो, अगर आप फिल्म कर रहे हो तो आपके साथ भी ऐसी परेशानियां, ऐसी दिक्कतें, हम तो भगवान से मनाएंगे कि न हो, लेकिन न चाहते हुए भी हो ही जाता है। तो मैं आपको लगातार मनाऊंगा कि आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसी कोई परेशानी ना हो कि ऐसी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा, और अगर हो भी तो आप उसे किस प्रकार और किस तरह से इसे हैंडल कर सकते हैं, आप उसके कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आपने जैसे देखा कि कैसे कैसे समस्याओं के बाद भी हम अपनी फ़िल्म को शूट किए, किस समस्या के साथ किस तरीके से। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होता है कि जब आप सेट पर पहुँचे और सारी चीज़ें लेकर रेडी रहें, उस समय अगर शूट नहीं होता है, फिल्म उस समय कंप्लीट होने की नौबत में आती, तो वो बहुत बड़ी टेंशन होता है कि आप बिना शूट किए हुए उस जगह से वापस आते हैं। उसके बाद आपके साथ ये भी समस्याएं होती हैं कि जो आर्टिस्ट है कभी आपको परेशान करते हैं, एक में आए एक सीन में नहीं आए, कंटिन्यूटी ख़राब होती, चले गए कहीं, अपने जो मूवमेंट होता है, दाढ़ी है तो छिला देते हैं, कभी मूंछ गायब कर देंगे, कभी बार, ये सब चीज़ें आपके साथ भी होता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, अगर कभी आपके साथ ऐसी समस्या और अगर ऐसी परेशानी हो जाए तो एक बार अपने राइटर से सलाह लेंगे तो शायद वो कुछ ना कुछ आपको एक अच्छी सलाह देंगे। जैसे कि हमने जब बताया था कि हमारे जो राइटर DK जी थे, उनके दादाजी के देहांत होने के बाद उन्होंने बाल मुड़वा दिया, उसमें सलाह हमको मिला। फिर एक और थे जो लेडीज़ थी, वो चली गई कहीं बाहर, उन्होंने उस विषय में हमको सलाह दिया, मैंने आपको बताया अपने इस वीडियो में। और फिर मैंने ये भी बताया कि जो एक आर्टिस्ट थी जिसको हत्या का सीन था, वो चले गए बाहर, तो उनका तबीयत ख़राब होने की वजह से वो यहाँ है, तो उसमें ईश्वरीय मदद मेरे को मिला, हम यही कह सकते हैं। और फिर हम लोगों ने ऐसी कई जगह पर परेशानी झेला है शूटिंग के दौरान, गाड़ी के दौरान, और कुदरत का मार, बारिश है, कहीं धूप है, तो कहीं जगह को लेकर परेशानियां हुई हैं, तो कभी बजट को लेकर परेशानियां हुई हैं,
रहने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए और क्राउड को लिए जो परेशानियां हमें हुई हैं, तो मैं चाहता था एक बार कि अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करूं। मेरा मेन मकसद यही है कि आपको मोटिवेट करना कि अगर आपके साथ कभी ऐसी समस्या आते हैं तो आप हार मत मानिए, संघर्ष करिए, चलते रहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि आगे रास्ता बंद भले ही नज़र आए, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो अपने आप रास्ता मिलता चला जाता है। क्योंकि हम रुक सकते हैं लेकिन रास्ता नहीं रुकता है, मंजिल आपको मिलेगी। और आप अपना मेहनत करते रहे, अपना पूरा समय, पूरा मेहनत अपने उस काम को दीजिए जो काम कर रहे हैं, दिल से करिए, मन से करिए, तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। जैसे कि हमारे लिए मुझे महसूस हुआ कि वो मदद हमें मिल पाया, तो मैं उससे आपके नज़र के सामने हूँ, उस फिल्म में पूरा कर पाया। आपको बता दें कि पूरी फिल्म जब से शुरू हुई थी तब से लेकर लास्ट तक मुझे उसकी परेशानी झेलना पड़ा और आगे नौबत यहाँ तक की आ पड़ी कि मुझे उसको रोकना पड़ा, या ये कह लीजिए कि 2 महीने के लिए मुझे खुद बजट से बाहर जाने की वजह से बंद करने की नौबत आ गई। लेकिन ईश्वर की अच्छी एक मर्जी थी, ईश्वर की एक अच्छी योजना था, ईश्वर चाहता था कि मैं इसे पूरा करूं, और हर एक समस्या के बाद भी मैंने उस फिल्म को पूरा कर पाया। ये हमारी जो टीम है, हमारे टीम के जो लोग हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मदद किया, तो मैंने उस शूट को कर पाया। एक बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग उस शूट पे गए तो एक फिल्म में दिखाना था नक्शा कि एक बहुत बड़ी जगह है, तो फील्ड तो मिल नहीं रहा था, तो हमारे मित्रों के द्वारा वो फील्ड मुझे मिला किसी तरह। तो दिखाना था कि नक्शा कि इस तरह का प्लाट बनेगा। अब नक्शा सुबह सुबह का सीन था, क्योंकि अगर धूप हो जाएगा तो वो सीन निकल नहीं पाता। काफ़ी आप जानते यूट्यूबर है तो कि धूप के समय वो सीन अच्छे से निकलता नहीं थी। हुआ कि सुबह ही भोर में हमने कहा, हम लोग भोर में तो पहुंच गए, लेकिन नक्शा हम लोगों ने तैयार नहीं किया, उसमें हम लोग भूल गए। तो दुकान भी सुबह सुबह इतना खुला नहीं कि हम लोग कहीं से निकाल पाएँ नक्शा। तो आप जान लीजिए कि अगर आप सेटअप पे पहुँचे हैं तो थोड़ा सा आपका दिमाग फ्री करके तेज करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसे ही 1-2 अगल बगल 2-4 घर थे, बात किया, तो वहाँ से मुझे एक पेपर मिल गया इस्तीफाक से, बड़ा सा है ना, वाइट कलर में वो आता, चार्ट पेपर आता है। तो स्टूडेंट थे, वहाँ से मिला, पैसा भी दे रहे थे लेकिन उन्होंने लिया नहीं। फिर हम लोगों ने तुरंत एक पेंसिल, हम लोग के पास पेन वगैरह पेंसिल वगैरह रहता है, जानते हैं सूट पे ये सब चीज़ें, कॉपी किताब ये सब चीज़ें रहता है। तो तुरंत ही वो जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे बेचारे, उन्हें ही हाथ लगाना पड़ा कि चलो कुछ करते हैं। फिर हम लोगों ने एक उसको बीट टाइप का जो होता है ना, निशान वगैरह का स्केल टाइप का बनाने के लिए मैंने एक वहाँ से शीशा का टुकड़ा रखा हुआ था, मतलब फेंका हुआ था, उसे ले आए। फिर उन्होंने अपनी सोच से, अपने समझ से अपना ड्राइंग करना शुरू किया, पेंसिल लेकर के राइटिंग करते करते। तो उन्होंने खुद कह रहे थे कि यार मुझे नहीं विश्वास है कि हम इतना अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसे बनाया और काफ़ी बड़े में पार्किंग बनाया और मकान बनाया, शीशा बनाया, स्विमिंग पूल बनाया और गाड़ी बनाया, गेट बनाया और रोड बनाया, पेड़ लगाया। मतलब ये कह लीजिए कि एक जो अपार्टमेंट बनाना था, बड़ा सा बिल्डिंग बनाना था और स्विमिंग बनाना था, तो अपनी समझ से धीरे धीरे सब कुछ बनाया। उनको करीब उम्मीद है कि उस समय हम लोग शुरू किए थे 6 बजे सेट पे पहुँचे थे, 1 घंटा उन्हें लगा बनाने में, 7 बज गया। अब कैमरा लगाने लगे तो धूप शुरू, 7 बजे धूप आ गया था, तो पूरा आग जैसा बलर मार रहा था। तो ये हुआ यार कि अब कैसे होगा, तो समय निकल गया। तो एक इस्तीफाक तक वहाँ एक बीच में एक ऐसा बना था पिलर टाइप का, उसके नीचे थोड़ा सा छाँव था और एक पेड़ भी था, तो उसका भी जो छाँव हमें मिल रहा था। जब हम लोग वहाँ गए तो बदरी आ गया, तो हम कहे यार बदरी आ गया, मस्त मौसम। फिर हम लोग वापस वहीं गए, फिर से धूप हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि कैमरा के एंगल वगैरह सेट कर दिया
क्योंकि आप लगा लो और थोड़ा देर बैठते हैं। बदरी धूप तो 1 घंटा हुआ, धूप सबको लग रहा है, छाता एक ही था। फिर पानी मंगाया गया, पानी पिया गया, और उसके बाद फिर ये हुआ कि तरह नाश्ता वास्ता कर लिया जाए, तो नाश्ता किया गया। फिर जो है कि शुरू हुआ, फिर बदरी हो गया। मैंने तुरंत जो है कैमरा स्टार्ट किया और हुआ, एक्सप्रेशन नहीं मिला क्योंकि जल्दी के चक्कर में डायलॉग बोलते चले गए, वीडियो देखा गया तो एक्सप्रेशन नहीं मिला। लेकिन इत्तेफाक था कि फिर बदरी होने लगा, फिर हम लोगों ने लगाया कैमरा, फिर जो है कि वो एक्सप्रेशन नहीं, मतलब वो बदरी की वजह से कि धूप ना आए उस जल्दी के चक्कर में एक्सप्रेशन, कभी कभी डायलॉग लड़खड़ा जाना। तो हम लोगों ने फिर बात की आपस में कि यार बदरी हो या ना हो, आप एकदम अस्थिर हो गए, एक बार डायलॉग को याद कर लीजिए और अच्छे से बोलिए, उसमें परेशान मत होइए कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। अब छोड़ दीजिए धूप को, एकदम आएगा तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। फिर लोगों ने अपना माइंड मेकअप किया, बदरी और धूप से अपना दिमाग को कन्वेंस करके कैरेक्टर में आए। क्योंकि एक आर्टिस्ट, अब ये जान लीजिए, जब तक वो कैरेक्टर में नहीं आ गया, चाहे वो अगर भिखारी का रोल है तो उसे उस भिखारी में कैरेक्टर में आना होगा, और इमोशनल है तो कैरेक्टर में रहना पड़ेगा, कॉमेडी है तो कैरेक्टर में, एक्शन है तो कैरेक्टर में, विलन या हीरो जो भी रोल है उन्हें आपको कंटिन्यू कैरेक्टर में ही रहना पड़ता है। अगर आप कैरेक्टर में रहेंगे तब जा कर के आप वो फिल्म में उस तरह का रोल निभा पाएंगे, उस तरह का किरदार आप कर पाएंगे। तो माइंड मेकअप हुआ और इत्तेफाक अच्छा था कि धूप बहुत कम आ रहा था, लेकिन वो क्या कहते हैं, बदरी जो मौसम था छाँव का, वो आ रहे थे लगातार। तो कैरेक्टर हुआ, फिर फाइनल एक ही कट में अच्छा मूवमेंट हुआ और मज़ा भी आया। जैसे हम लोग का सीन ख़त्म हुआ, बारिश शुरू हो गया, तो ये हुआ यार कि एक बारिश का सीन ले लिया जाए इसमें भी। तो वहाँ एक सीन था, एक दरोगा जी का आने था कि वो दरोगा जी के ऊपर गोली चली थी। तो वो दरोगा जी आ रहे थे उस सीन में, तो ये हुआ कि भाई गोली चली थी तो इसको इमोशनल रखते हैं। तो जैसे ही लोग निकलते हैं, दरोगा जी का एंट्री होता है, दरोगा जी से एंट्री होता है, तो उसमें बारिश दिखा गया कि बारिश हो रहा है। बारिश होना शुरू हुआ, डायलॉग डिलीवरी हुआ और छाता लगा के अच्छा मौसम भी मिल गया, बारिश भी मिल गया, नेचुरल। तो हमने कहा यार लोन इतना अच्छी चीज़ें मिला है तो ले लिया जाए, और लिए। और एडिटिंग के समय वो काफ़ी मज़ेदार रहा, बहुत ही मज़ा आया लोगों को, हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया यार, एकदम नेचुरल और बड़ा मज़ेदार लग रहा है वो सीन, बहुत अच्छा आया। तो कहीं कहीं आपकी कुदरत काफ़ी मदद भी करती है, जैसे इस समय बारिश में मदद हुआ। मैंने बताया था कि फाइट के समय में जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय अचानक से बारिश होने लगेगा, तो कैमरा मैन ही का ये रहा था कि सर लेते हैं ना, बहुत मज़ेदार सीन आता है। तो वो सीन हम लोगों ने ले लिया, वो भी एक बहुत मज़ेदार सीन आ गया। तो कभी कभी कुदरत परेशान भी करती है, तो कुदरत आपको अच्छी चीज़ें देती भी है और काफ़ी अच्छी चीज़ें देती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देती है। तो कुदरत ने हमें वो चीज़ें दिया और वो सीन अच्छा निकल पाया। फिर हम लोग एडिटिंग में बैठे तो मैं विश्वास आप नहीं करेंगे कि मैं खुद नहीं सोच पाया कि यार इतनी अच्छी सीनें निकल पाई है। हाँ, एक चीज़ था हम लोगों में कि कभी जब लेट हुआ या शूट नहीं तो हम लोग लगातार इस पर बातें करते थे, डिस्कशन करते थे। तो उस बातों में, उस डिस्कशन में कुछ चीज़ें बहुत अच्छा निकल के आता था, कुछ चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से होता था कि इसे और कैसे सुंदर तरह से, मस्त तरीके से और अच्छे तरीके से शूट किया जा सकता है समय रहने पे। तो हमें लगता है कि जो ये परेशानियाँ था, जो ये दिक्कतें था, जो ये कठिनाइयाँ हम लोग के बीच में आया गया, ये सब चीज़ें हुआ, आर्टिस्ट का, रोड का, आने जाने का या एनीथिंग कुछ भी, तो उसमें जो भी हुआ हम लोगों के लिए वो एक इस फिल्म को हम ये कह सकते हैं कि सुंदर बनाने के लिए था, मतलब बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो उसके वजह से एडिटिंग के समय जब हमने देखा तो काफ़ी सुंदर वो मुझे नज़र आया फिल्म। और हम लोगों ने करीब, आपको बता दें कि जल्द ही आपके बीच में हमारी वेब सीरीज़ आने वाली है और 4 एपिसोड हम लोगों ने एडिट करके कंप्लीट कर लिया है कि उसको हर एक हफ्ते में एक एपिसोड आपको डालेंगे। और मेरी उसमें बाकी वीडियो एडिट होती रही, लगातार हो रही है। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर देखिएगा
लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आपको हम जो भी अपना अनुभव होगा या इस तरह की जो भी परेशानी होगी, मैं हर एक यूट्यूबर को प्रयास करूंगा कि अपने इस अनुभव से, अपने इस एक्सपीरियंस से आपकी मदद करूं। जैसे मैंने बताया कि कठिनाई कितनी भी आई, परेशानी कितनी भी आई, सूट हुआ और उसका रिजल्ट आपको देखेंगे। मैं उम्मीद नहीं करता था कि इतनी बढ़िया रिजल्ट थी। और बल्कि जो हमारे डायरेक्टर राइटर सर थे और हमारे टीम के और क्लोज थे, उन्होंने बोला कि सर क्यों ना एक बार हम लोग OTT प्लेटफॉर्म पर ट्राई मारा जाए इस वेब सीरीज़ के लिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, एक बार ट्राई मार सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने भेजा भी। तो उनका क्या नाम था कि थोड़ा कैमरा उनको और हाई लेवल का चाहिए था, फिर बहुत सारे नाटक था। सबसे बड़ी समस्या ये था कि मुंबई जाना, और मुंबई आने जाने के लिए मैंने बताया था कि फ़िल्म का बजट मेरा ऐसे ही भाग गया तो मैं जीरो में था, नथिंग में था। तो मुंबई जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। हम लोगों ने ईमेल द्वारा सारा चीज़ किया। ईमेल का कोई रिप्लाई आया भी नहीं अभी तक, क्योंकि मैंने जब दोबारा ईमेल किया तो उनका वो रिप्लाई था कि आपको हमारी टीम जो है 40 दिन के अंदर अंदर बात करेगी। तो हम कहे कौन रुकता है यार 40 दिन। ऐसा कि हम लोग जब बनाए हैं यूट्यूब के लिए तो यूट्यूब पे डालो ना, छोड़ो हटाओ, होगा तो देखा जाएगा। तो हमारी ये फिल्म जो राजनीतिक चक्रव्यूह है और आपके बीच में जल्द ही आने वाला है, तो कृपया इसे ज़रूर देखें कि और इस फिल्म में कैसे कैसे तकलीफ़, कैसे कैसे परेशानियां हुए हैं, इसे आप देखकर बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब अपने वीडियो को समाप्त करने वाला हूं और मैं आप लोगों को एक छोटा सा सलाह देता हूं कि हार मत मानिएगा। अगर आपने शुरू किया है तो अंत करिएगा, लेट ही सही, देर ही सही, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप जीतेंगे। हाँ, समय लगता है, बड़े बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार आज हुए हैं, तो उन लोगों ने कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 18 साल, कोई 20 साल से मेहनत करने के बाद आज उन्हें पूरा वर्ल्ड जानता है। और ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सकते हैं, किसको, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम 1 साल या 2 साल या 3 साल या 5 साल मेहनत करने के बाद पीछे हटते हैं तो हमारी पूरी की पूरी लॉस होती है ना। तो इसलिए आप आगे बढ़िए और जो शुरू किए हैं वो लगातार कंटिन्यू आप अपनी फिल्म को पूरा करते रहिए। जो भी समस्या है, जो भी परेशानियाँ हैं, आप करिए, उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि मुझे इस राजनीतिक चक्रव्यूह करते समय मुझे ये एहसास हो गया कि कठिनाइयों के बाद भी अपना काम सफल होता है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।